दोस्तों नमस्कार। मैं हूं गंगा प्रसाद। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसका नाम है मनी साइंस यानी धन का विज्ञान। स्टॉक मार्केट में हर कोई आके वहां पे इन्वेस्ट करके पैसे बनाना चाहता है। इन्वेस्ट करके क्योंकि रियलिटी में यह है कि पैसा जो बनता है वो स्टॉक मार्केट में ही बनता है। आप अगर कहीं भी इन्वेस्ट कर लो तो उससे बहुत अच्छी रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में ही मिलती है, बशर्ते आपको उसकी इन्वेस्ट करने की नॉलेज होनी चाहिए और आपको इन्वेस्टिंग का तरीका पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किसी को अगर कोई पर्सन है जिसको कि स्टॉक मार्केट के बारे में ABCD नहीं पता है, या फिर किसी तरह का एनालिसिस, किसी तरह की रिसर्च की जरूरत नहीं है, उसको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सिंपल सी जानकारी है या फिर उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, फिर भी अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है और उसमें अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहता है, तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि किसी को जिसको स्टॉक मार्केट में के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है लेकिन फिर भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो किस तरह से इन्वेस्ट करे कि उसे FD से अच्छी रिटर्न मिले। मतलब कि आपको 10 से 12% की CAGR एनुअल रिटर्न आपको मिलेगी अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क क्या होता है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क होता है स्टॉक मार्केट में कि किस कंपनी को चॉइस करना, मतलब किस में इन्वेस्ट करें उसको चॉइस करना सबसे बड़ा टिपिकल मैटर होता है कि कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें हम यही चाहते हैं कि जिस कंपनी में भी हम पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी, उसकी डिमांड, उसकी सेल आने वाले टाइम में बढ़ती रहे, जिससे कि प्रॉफिट वो ज्यादा कमाती रहे और हमारे स्टॉक का भी प्राइस साथ के साथ बढ़ता रहे। अब क्या, और उसके बाद अगर कभी मार्केट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अनसर्टेनिटी आती है, मार्केट डाउन भी होता है, तो जब मार्केट डाउन हो और वो स्टॉक का प्राइस भी डाउन हो तो हम खरीदने से क्यों डरते हैं? जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा होता है उस समय, जबकि लोग एवरेज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि गिरते हुए प्राइस में एवरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गिरना शुरू करता है तो हो सकता है कि कितना नीचे जाए या फिर गिर जाए। तो और वहां पे कभी कभी स्टॉक का होता है 2 साल 4 साल 5 साल नीचे ही रुक जाते हैं गिरने के बाद, आधा 50% या 40% गिरने के बाद। तो जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वो स्टॉक गिरे तो वहां रुका भी ना रहे, वापस फिर ऊपर आ जाए। तो ऐसा कौन सा स्टॉक हो सकता है, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो कि अगर उसमें हमेशा उसका बिजनेस भी चलता रहे और वो नीचे अगर जाए, मान लो किसी वजह से उसमें करेक्शन आए, तो वो आने वाले टाइम में वापस ऊपर भी आ जाए, वहीं नीचे ही रुक के न रह जाए। और दूसरी चीज ये होती है कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं हम ये सोचते हैं कि हमारा जो भी स्टॉक, जिस भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं वो कभी भी खत्म ना हो, कभी भी आने वाले, जैसे लाइफ टाइम वो कंपनी चलती रहे और उसमें ग्रोथ होती रहे और हमें उस पर रिटर्न मिलती रहे। ऐसा ना हो कि कभी वो कंपनी डीलिस्ट हो जाए या फिर उसका जो प्राइस है वो 0 हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि अगर आपने पैसा लगाया और कंपनी डूब गई, पूरी तरह से खत्म हो गई, डीलिस्ट हो गई, तो आपका पूरा का पूरा पैसा उसमें डूब गया। तो एक फैक्टर सबसे बड़ा ये भी होना चाहिए अगर हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इन सारी चीजों के जो भी ये रिस्क फैक्टर होते हैं इनको कंसीडर करते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में जो कि बिल्कुल सिमिलर बैठता है, वो है हमारा इंडाइसिस। जो हमारा इंडेक्स होता है, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है इंडेक्स कि ये कभी भी, चाहे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो नीचे क्रैश भी होगा, नीचे गिरता भी है, लेकिन विद इन 1 ईयर या 2 ईयर वो वापस भी उससे ऊपर चला जाता है, उसी समय वापस भी आ जाता है। जबकि स्टॉक अगर गिरते हैं तो कभी कभी 2-2 4-4 5-5 साल वहीं पड़े रहते हैं। तो हमारा इंडेक्स जो होता है वो जब भी नीचे गिरता है वो वापस भी ऊपर आ जाता है। और ये क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को मिला के बना होता है, एक मतलब 25 जैसे 30 कंपनियों का हमारा सेंसेक्स है और हमारा निफ्टी 50 कंपनियों को मिला के बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ये कभी 0 भी नहीं हो सकता। अगर
इंडिया रहेगा, हमारा देश रहेगा, हमारे देश में ग्रोथ रहेगी। तो यहाँ पे आपको इसी लेवल पे मिलना है या इससे ऊपर ही होना है, इसको जीरो कभी नहीं होना है। अगर ये दुनिया, ये देश रहेगी तो इंडाइसेस और इंडेक्स जो होते हैं, हमारे इंडेक्स, ये सबसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि ना कभी जीरो हो सकते हैं और ना ही इसमें कभी पैसा किसी का डूब सकता है। और ये अगर नीचे गिरते भी हैं तो आपको चांस होता है और उसमें ऐड करने का, आप उसमें और खरीद सकते हो और वापस ये ऊपर भी आ जाते हैं और उससे ऊपर भी चले जाते हैं। क्योंकि आप पीछे जाके देखेंगे हिस्ट्री में तो 2008 के क्राइसिस में वापस 50-60% इंडेक्स नीचे आया था, वापस फिर गिर गया। और वहां से आप सोचो 1988 से 1990 से निफ्टी इंडेक्स 1000 से शुरू होके आज हमारा 17,000 18,000 के लेवल पे खड़ा हो गया है। जबकि बीच में इतने सारे क्राइसिस आए, इतने सारे नीचे गए, कितने सारे स्टॉक कंपनियां लिस्ट हुई होंगी और कितनी कंपनियां बंद हो गई होंगी, डीलिस्ट हो गई होंगी, लेकिन हमारा इंडेक्स अभी भी ऊपर ही जा रहा है और वो वहीं नीचे नहीं गया। नीचे जब गया तो वापस भी ऊपर आ गया। तो दोस्तों, आप सही समझ रहे हैं कि क्यों ना हम अपने इंडेक्स में ही, जो हमारे देश का इंडेक्स होता है, हम अपने इंडाइसेस में ही इन्वेस्ट करें। तो उसमें क्या होगा, हमारा रिस्क भी बहुत कम होता है, हमें पैसे खो देने का 0% चांस होता है कि कभी हम अपने पैसे खो दें। जो भी पैसे हम लगाएंगे वो पैसे हमें मिलने ही मिलने हैं। तो इसमें बशर्ते एक ही इसमें कंडीशन होती है कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म सोचना है। 1-2 साल के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए नहीं, आपको इसमें 10, 15, 20 साल का हॉरिजन लेके चलना है। अगर आप 10, 15, 20 साल का हॉरिजन लेके चलते हैं तो अगर इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा, मतलब आपको प्लस ही मिलना है, माइनस नहीं होना है। तो इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करें, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। और वो इंडेक्स में आप कैसे खरीद सकते हैं और कैसे आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तरह से उसमें ट्रेडिंग भी होती है, वो भी एक स्टॉक की तरह एक्सचेंज में लिस्ट है और वहां पे आप खरीद सकते हो और बेच सकते हो। दोस्तों, आप एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आपके पास अगर ब्रोकर का किसी ऐप चलाते हैं तो उस ऐप में जाके सर्च करेंगे निफ्टी 20 के नाम से निपॉन इंडिया का आता है। निफ्टी 20 का एक इंडेक्स फंड है, निफ्टी 20 जिसको बोलते हैं, वो हमारे निफ्टी का इंडेक्स ही है, इंडाइसेस ही है। आप उसको एक एज ए स्टॉक, एक स्टॉक की तरह डेली खरीद सकते हैं। जैसे नॉर्मल मार्केट में उसमें ट्रेडिंग होती है, उसका एक वैल्यूम है, एक यूनिट है पूरी जो कि लिस्टेड है उसमें स्टॉक एक्सचेंज में। आप उसको वहां खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक स्टॉक की तरह है, जिसको अकेले को आप खरीद के पूरे निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितना हमारा इंडेक्स रिटर्न देता है उतना ही इसका रिटर्न होता है। और आप इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता कि अदर आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे वहां लॉकिंग पीरियड भी होते हैं कि आप कितने साल, इसमें आप आज खरीदें आज ही बेचें, कल खरीदें आज खरीदें कल बेचें, या 2 साल बाद बेचें। आप किसी से खरीद सकते हैं, किसी समय इसको बेच सकते हैं। तो एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे कि आप यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए। फिक्स डिपॉजिट की तरह आप फिक्स डिपॉजिट से अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आप इसमें आपको, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सारे पैसे लगाएंगे, आपका जो भी सरप्लस होता है, आप जैसे आदमी कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, आप जो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी लगता है कि मुझे हर महीने इतना इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और आप अपना हॉरिजन 10 से 15 साल, 20 साल का ऐसे हॉरिजन रखते हैं, तो ये श्योर है, गारंटी है कि आपका जो रिटर्न होगा वो कभी जीरो नहीं हो सकता, आपको प्लस ही मिलना है। और आपको रिटर्न जो मिलेगा, जो आज तक की हिस्ट्री में हमारे इंडेक्स ने रिटर्न दिया है 12% का CAGR, हर साल 12% का रिटर्न दिया है। उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे तो आपको 12% का CAGR हर साल आपको मिलेगा। हर साल रिटर्न इसकी जो आती है एवरेज रिटर्न, वो 12% की आती है। तो हमारी फिक्स डिपॉजिट से कहीं अच्छी रिटर्न इसमें जनरेट होती है। आप इसको एक बैंक डिपॉजिट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। आपके पास पैसे अगर 10-100, आप हर महीने की सोचो एक
फिक्स डिपॉजिट में रखना है तो उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। आप इसमें 500 रुपए, 1000 रुपए हर महीने आप डालते जाइए। ये एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है। अगर आप इसका हॉरिजन 15 से 20 साल का रखते हो तो साल 2 साल में नहीं आप देख सकते कि 2 साल में आपको 7% 8% का आपको रिटर्न मिल जाए फिक्स डिपॉजिट की तरह। तो ऐसे नहीं हो सकता, 2-3 साल में नहीं होगा। लेकिन अगर आप 10 से 15 साल का इसका हॉरिजन रखते हैं टाइम, तो आपको फिक्स डिपॉजिट से कहीं अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। और ये श्योरिटी है इसमें कि कभी ये जीरो नहीं हो सकता। अगर हमारा इंडिया रहेगा, हमारी इकोनॉमी रहेगी, तो ये भी रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा जो एक मैंने बनाया वीडियो कि जिसपे कि अगर आपको कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, किसी तरह की रिसर्च इसमें नहीं करनी है, किसी कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करनी है, आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि आप जो हमारा निफ्टी 50 इंडाइसेस होता है, इंडेक्स होता है, आपको उसी को खरीद लेना है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है हमारी इंडिया की ग्रोथ को, हमारी इंडिया की इकोनॉमी को। तो आप उसको ही उसी में इन्वेस्ट करते रहिए। तो मतलब आप समझ लो कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास जो भी सरप्लस होता है, जिसको आप 10-15 साल बाद, 10-15 साल 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500-1000 रुपए महीने का, आप इसमें करते रहेंगे तो एक टाइम पे 15-20 साल के बाद आपको बहुत बड़ा अमाउंट बना के देगा। और आप इसमें ये मान सकते हैं कि एक तरह एफडी की तरह, बैंक की तरह ये जो है आपका सेफ होता है। आप जीरो नहीं हो सकता कभी भी, आपको इसमें मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। अगर हमारा इंडिया रहेगा तो इसमें आपको रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, अगर ये कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगर वीडियो आए फ्यूचर में तो आपको इसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद,